एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब बख्शिश हुसैन साहब इब्ने अशरफ हुसैन साहब की रूह के लिए हदिया सवाब फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद्दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मरहूम के इसाले सवाब और बुलंदी दराजात की नीयत से बआवाज़ बुलंद सलावत। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि रजीमिन व असीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। सलावत। हाज़रीन बज़्म मारिफ़त और सामीन गिरामी मंज़िलत, इसाले सवाब की इस मजलिस अज़ा में आपकी खिदमत में हाज़री का शरफ़ हासिल करते हुए मरहूम के इसाले सवाब और बुलंदी दराजात की नीयत से होने वाली इस मजलिस अज़ा में आपकी खिदमत में हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ है और आपकी ईमानी और रूहानी ज़ियाफ़त के फ़राइज़ अंजाम देने की खातिर कुरान मजीद के सूरह मुबारक फ़ुरक़ान के चंद मुक़द्दस मुताहर और मुतबर्रिक अल्फाज की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, जिनमें खालिक़ कायनात बसद नाज बसद इफ्तिखार इरशाद फरमाता है कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही। मुबारक है वो खुदा, बरकतों वाली है वो ज़ात जिसने अपने अब्द के सीने पर फ़ुरक़ान नाजिल किया, कुरान नाजिल किया, हक़ और बातिल में इम्तियाज़ पैदा करने वाली ताकत नाजिल की। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही। उसलूब बयान समझने वाले अफराद मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मुझे ज़्यादा देर इस आयत के हवाले से रुकना नहीं है, बल्कि उसलूब बयान पर गुफ्तगू करके आगे बढ़ जाना है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही। अल्लाह कहता है मैं मुबारक हूँ, मैं बरकतों वाला हूँ, मैं बाबरकत हूँ, मैं साहिब बरकत हूँ, इसलिए कि मैंने अपने अब्द के सीने पर फ़ुरक़ान नाजिल किया। इस आयत में हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर का तारुफ़ कराया है, नहीं, तारुफ़ अल्लाह ने अपना कराया है और वसीला मुस्तफ़ा की ज़ात को बनाया है। अल्लाह कहता है मैं मुबारक हूँ इसलिए कि मैंने मोहम्मद के सीने पर कुरान नाजिल किया, मुस्तफ़ा के सीने पर फ़ुरक़ान नाजिल किया। तो तारुफ़ अल्लाह ने अपना कराया
और वसीला पैगंबर की ज़ात को बनाया। सूरह जुमा की मशहूर आयत हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। हम इस आयत में भी ये समझते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर का तारुफ कराया, नहीं, तारुफ अल्लाह ने अपना कराया है और वसीला पैगंबर की ज़ात को बनाया है। आप तर्जुमे पर गौर फरमाएं तो तर्जुमानी करने में आसानी हो जाए। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह कहता है मैं वही तो खुदा हूँ, वही तो खुदा है जिसने उम्मीयीन में, जाहिलों में एक रसूल को मबूस किया। उस रसूल का काम यह है कि वो तिलावत करता है, वो तज़किया नफ्स करता है, वो इल्म किताब व हिकमत देता है। इस आयत में उसलूब बयान पर खुसूसी तवज्जो, तारुफ अल्लाह ने अपना कराया और वसीला पैगंबर की ज़ात को बनाया। फिर आयत दो मकामात पर कुरान में आई। सूरह तौबा में इस आयत को मुलाहिज़ा कीजिए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, अल्लाह कहता है मैं वही तो खुदा हूँ जिसने अपने रसूल को रिसालत और दीन हक़ के साथ मसनद हिदायत पर रौनक अफरोज़ फरमाया। इस आयत में भी हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर का तारुफ कराया, नहीं, अल्लाह कहता है मैं वो खुदा हूँ जिसने ऐसा रसूल भेजा, ऐसा हादी भेजा, ऐसा रहबर भेजा। तारुफ अल्लाह ने अपना कराया, वसीला पैगंबर की ज़ात को बनाया। सूरह रहमान में कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है मैं रहमान हूँ इसलिए कि मैंने अपने नबी को इल्म कुरान अता किया, कुव्वत गोयाई अता फरमाई, खिलकत के मराहिल से गुजारा। तारुफ अल्लाह ने अपनी रहमानियत का कराया, तारुफ अपना कराया, मैं रहमान हूँ। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह कहता है मैं रहमान हूँ अल्लमल कुरान। अब जुमला कहूँगा, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। अल्लाह कहता है मैं रहमान हूँ, अपने रहमान होने के तारुफ में वसीला इल्म मुस्तफ़ा को बनाया। अल्लमल कुरान इसलिए कि मैंने मोहम्मद को इल्म कुरान अता किया। तारुफ अपनी रहमानियत का कराया, वसीला इल्म पैगंबर को बनाया। मैं सारे मुसलमानों से दस्तबस्ता पूछना ये चाहता हूँ कि जिस मुस्तफ़ा के इल्म को अल्लाह अपने तारुफ का जरिया बनाए, उस नबी को उम्मी नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया सल्ले अला मुहम्मद वही नवाज़। अर्रहमान अल्लमल कुरान, उसलूब बयान पर गौर कीजिए और उसलूब बयान को मुलाहिज़ा कीजिए। तारुफ अल्लाह ने अपनी रहमानियत का कराया, वसीला इल्म पैगंबर को बनाया। आगे बढ़िए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह कहता है मैं सुभान हूँ, मैं मुनज़्ज़ह हूँ, मैं पाक हूँ, इसलिए कि मैं रातों रात अपने बंदे को महराज पर ले गया। अब यहाँ पर भी जुमला हदिया करूँगा। तारुफ अल्लाह ने अपने सुभान होने का कराया, वसीला सफरे महराज मुस्तफ़ा को बनाया। अल्लाहु अकबर। जुमला शनास मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा, पढ़े लिखे अफराद मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। तारुफ अल्लाह ने अपने सुभान होने का कराया, वसीला सफरे महराज मुस्तफ़ा को बनाया। अब यहाँ पर भी पूछना चाहता हूँ, जिस नबी का सफर महराज इतना अजीम हो कि अल्लाह अपने तारुफ का वसीला सफर महराज को बना ले, वो सफर महराज रूहानी नहीं होगा, वो मुस्तफ़ा की महराज रूहानी नहीं होगी, कोई ख्वाब नहीं होगा, कोई आलम रोया की बात नहीं होगी। इसलिए कि मशीयत बसद नाज कह रही, बसद इफ्तिखार भरा लहजा है, नाज भरा अंदाज है। मैं वो खुदा हूँ बरकतों वाला जिसने मोहम्मद के सीने पर कुरान नाजिल किया। मैं वो खुदा हूँ जिसने जाहिलों में एक नबी को मबूस किया। मैं वो खुदा हूँ जिसने रसूल को रिसालत और हिदायत के साथ मसनद हिदायत पर रौनक अफरोज़ फरमाया। मैं वो रहमान हूँ जिसने मुस्तफ़ा को इल्म कुरान अता किया। मैं वो सुभान हूँ जो अपने बंदे को रातों रात महराज पर ले गया। इस सारी आयतों में तारुफ अल्लाह ने अपना कराया, वसीला मुस्तफ़ा की ज़ात को बनाया, इल्म मुस्तफ़ा को वसीला, सफ़र महराज मुस्तफ़ा को वसीला, पैगंबर की ज़ात को वसीला, सैयदुल मुरसलीन को वसीला, ख़ातमुन नबिय्यीन को वसीला, मुअल्लिम लोहे महफूज पैगंबर को वसीला, शनासाए रुमूज़ अहदियत को वसीला, जाने कायनात को वसीला, रूह दो आलम को वसीला, ताहा नबी को वसीला, यासीन का ताज पहनने वाले पैगंबर को वसीला।
ए परवरदिगार, इस तेरी जात से छू कर नहीं गुजरा, आजी तेरे करीब से नहीं गुजरी। तू खालिक इम्कान व अकवान है, तू ला युद्रिकु सिफात है, कदीम बिज़ात है। अपना तारुफ कराना था, बराह रास्त तारुफ कराना चाहिए था। मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं हाकिम अल इतलाक हूँ, मैं अला कुल्ले शैइन कदीर हूँ। परवरदिगार, डायरेक्ट अपना तारुफ क्यों नहीं कराया, इन्हें वसीला क्यों बनाया? क्या मैं जमाने को बताना ये चाहता हूँ, जब मैं अल्लाह अल्लाह होकर इन्हें वसीला बनाए बगैर अपना तारुफ नहीं कराता, तुम इन्हें वसीला बनाए बगैर अपना तारुफ कैसे कराओगे? बड़ी नवाज़िश, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। जब अल्लाह अल्लाह होकर इनके वसीले के बगैर अपना तारुफ नहीं कराता, नहीं जुमला बदलूंगा, लफ्ज तब्दील करूंगा। जब अल्लाह अल्लाह होकर कादिर मुतलक होकर हम तक इनके वसीले के बगैर नहीं पहुंचता, अल्लाह हम तक पहुंचता है इनके वसीले से। जरा मेरी जाने मुतवज्जे रहें, जब अल्लाह अल्लाह होकर इन्हें वसीला बनाए बगैर हम तक नहीं पहुंचता, तो हम इन्हें वसीला बनाए बगैर अल्लाह तक कैसे पहुंचेंगे? जब उसका पैगाम नहीं पहुंचता इनके बगैर, जब उसकी शरीयत नहीं पहुंचती इनके बगैर, जब उसकी किताब नहीं पहुंचती इनके बगैर, जब उसके पैगामात नहीं पहुंचते इनके बगैर, तो इनके बगैर, इनको वसीला बनाए बगैर कोई अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा? कोई दीन का दामन कैसे थामेगा जब तक इनका वसीला ना हो? और याद रखिए, वसीला वसीला ये बड़ा अजीम मौजू है, मुझे इस पर रुकना नहीं है, बस एक जुमला कहना है। ये कुरान का हुक्म है, वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह ने कहा मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। बड़ा बेदार मजमा है, इसलिए जुमला कहूंगा। ये कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मशीयत का मुतालिबा है आपसे, वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अगर मजलिस में बैठे हो तो एक जुमला हदिया करो, हमें वसीला तलाश करने का हुक्म है, वसीला बनाने का हुक्म नहीं है। अल्लाहु अकबर। वसीला तलाश करना है, वसीला बनाने की इजाजत नहीं। इस जुमले की गहराई में अगर नौजवान पहुंचना चाहें, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं नौजवानों को सफर कराना चाह रहा हूं एक जुमले से, वब्तगू इलैहिल वसीला। कुरान कहता है वसीला तलाश करो अल्लाह तक पहुंचने के लिए। यानी पहला ही पैगाम यह है कि अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो वसीले के बगैर नहीं पहुंचोगे। जब तक उसका बनाया हुआ वसीला ना तलाश कर लो, तब तक अल्लाह तक नहीं पहुंचोगे। दूसरा पैगाम, हमें वसीला बनाना नहीं है, वसीला तलाश करना है। बनाना उसका काम है, तलाश करना हमारा काम है। नहीं, मैं लफ्ज को फिर तब्दील करता हूं, वसीला बनाना उसका काम है। यह इजाजत नबी को भी नहीं कि वसीला बनाओ। हाय हाय हाय, मैं कोई जुमला कह रहा हूं। ये नबियों को और पैगंबरों को भी इजाजत नहीं कि वसीला बनाओ। बनाता वो है वसीला, पहुंचाता नबी है, दामन थामता है मोमिन। गदीर वसीला पहुंचाने ही की तारीख है। नबी ने वसीला पहुंचाया है। मोमिन का काम वसीला बनाना नहीं है, मोमिन का काम वसीला तलाश करना है। वसीला तलाश करो, जरिया तलाश करो, वास्ता तलाश करो। अल्लाह तक पहुंचोगे नहीं जब तक वसीला ना हो, अल्लाह तक पहुंचोगे नहीं जब तक सोर्स ना हो, जरिया ना हो, वास्ता ना हो, रास्ता ना हो, जादा ना हो, कोई नक्शे कदम ना हो जिसका नक्शे कदम सिराते मुस्तकीम कहलाए। जब तक वो रास्ता ना हो तब तक अल्लाह तक पहुंचोगे कैसे? और कुरान की आयतें भी यही कह रही हैं कि ये सिराते मुस्तकीम अल्लाह तक पहुंचता है। तो जब सिराते मुस्तकीम अल्लाह तक पहुंचता है, इसके माना ये कि कोई रास्ता बनाने वाला है, जिसके नक्शे कदम से कोई रास्ता बन रहा है। तो हमें वसीला बनाने की इजाजत नहीं, जागिए जुमले पर, बनाने की इजाजत नहीं, वसीला तलाश करने का हुक्म है। मोमिन और मुशरिक में यही फर्क है। जो अल्लाह का बनाया हुआ वसीला तलाश करके दामन से लिपट जाए वो मोमिन है, जो अपना वसीला खुद बनाए वो मुशरिक है।
बहुत शुक्रगुजार हूँ हुजूर। या माना या साहब मोहब्बत की निशान थे, माना या साहब मोहब्बत की निशान थे, तस्लीम हमें अहमद मुसल की ये जान थे। ना मुझसे सहाबा के खतीबों से पूछो, ना मुझसे सहाबा के खतीबों से पूछो, ये लोग पैगंबर के जनाजे में कहाँ थे। जो वसीला बनाए वो मुशरिक है। मुशरिक क्यों है? इसलिए कि वो खुद ही अपने हाथों से वसीला बनाता है। इसके माना यह है कि मुशरिक मुशरिक है मगर वसीले का मुनकिर नहीं है, खुद अपने हाथों से वसीला बना रहा है। मोमिन और मुशरिक में यही तो फर्क है, जो अपने हाथों से वसीला बनाए वो मुशरिक है, जो नबी के हाथों का दिया हुआ वसीला कबूल करे वो मोमिन है। अब इनकारे वसीला कहां तक हो? कोई साहिब अक्ल वसीले का मुनकिर हो ही नहीं सकता। ये बताइए, दीन अल्लाह का डायरेक्ट भेजा उसने हर घर में? कहा नहीं, अंबिया को भेजा। तो ये अंबिया वसीला हैं कि नहीं? रसूलों को भेजा, ये मुरसलीन वसीला हैं कि नहीं? हादियान दीन को भेजा, अल्लाह ने अपने नुमाइंदों को भेजा, रहनुमाओं को भेजा। अगर ये वसीले का की जरूरत नहीं तो अंबिया क्यों आए, रहबर क्यों आए? नहीं, मैं आपसे ठंडे दिल से पूछना चाहता हूं, कुरान डायरेक्ट आया या वसीले से आया? क्या हजरत जिब्रील के जरिए से आया? तौरात वसीले के जरिए, ज़बूर वसीले के जरिए, इंजील वसीले के जरिए। आप काबे में जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, जाना है अल्लाह की बारगाह में, मगर वसीला है काबा। अल्लाह अकबर। इसीलिए उसने अपने वसीले को काबे में उतारा ताकि वसीला तलाश करने में कोई जहमत ना हो। बहुत शुक्रिया फिल्म सरकार। यार बड़ी नमाज तो अल्लाह ने वसीले भेजे। ये अंबिया हैं, वसीले हैं, फरिश्ते हैं, वसीले। ये किताबें आ रही हैं, वसीला ही तो हैं। डायरेक्ट खिताब कर सकता है अल्लाह, ये कुरान भेजने की जरूरत क्या है? हाँ, ये एक अलग बात है कि जब मेरे मौला से पूछा गया कि मौला जब आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, मौला ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कौले मासूम भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। मौला ने फरमाया, जब मेरा दिल चाहता है मैं उससे गुफ्तगू करूं तो नमाज पढ़ता हूं, जब मेरा दिल चाहता है वो मुझसे बात करे तो कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह अकबर। ये वो कह रहा है जिसका लहजा मुस्तार लिया गया शब-ए महराज। बल्कि शबीब भाई और मजीद यहाँ उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, किस किस का नाम लिया जाए। एक जुमला यहाँ तरकीब के साथ कह दूं, ये वो है अली अली नहीं, ये वो है जो लहजाए पसे हिजाब कौसैन है। लफ्ज की रियायत और नजाकत महसूस कीजिए। अली कह रहे हैं, जब मैं चाहता हूं कि खुदा मुझसे बात करे। ये आप तक पैगाम पहुंचाया है। मासूम के कुछ जुमले तालीमन और तादीबन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब टीचर किसी बच्चे को पढ़ाता है तो पहले खुद दोहराता है फिर पढ़ता है। ये जो आपको दुआओं में मिल जाएंगे, दुआए कुमैल वगैरह में जो जुमले मिल जाएंगे, ये हमें समझाने के लिए तालीमन है, तादीबन है। तो हमने वसीले का दामन थामा। अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अब इस मौजू पर मैं गुफ्तगू घंटों करता रहूं और एक जुमला कह दूं तो बात मुकम्मल है, इसलिए कि मुझे अपने भाई की फरमाइश तक आना है और मैंने इसीलिए इस उन्वान को चुना है। मेरा अपना मिजाज भी है कि मैं जिक्र रसूल से बात का आगाज़ करता हूँ और आज हुक्म की तामील में मेरा इरादा यह है कि जिक्र रसूल से जिक्र बतूल की तरफ आ जाऊँ। आए मैंने काफिये में जुमला हदिया किया है, जिक्र रसूल से जिक्र बतूल तक आ जाऊँ, इसलिए मैंने ये मौजू का इंतखाब किया है। वसीले के मौजू पर घंटों तकरीर होती है, अशरे पढ़े जाएं वसीले के मौजू पर और एक जुमला कहा जाए।
कोई साहिब अक्ल मुनकिर वसीला हो ही नहीं सकता। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, बावजू बैठा हूं, मिंबर पर बैठा हूं, हुसैनी बारगाह में बैठा हूं, बस में मारिफत में बैठा हूं, बड़े यकीन के साथ जुमला कह रहा हूं, कोई साहिब अक्ल मुनकिर वसीला हो ही नहीं सकता। पीछे तक बैठने वालों, मेरे नौजवानों, इनकार वसीला कोई साहिब अक्ल कर ही नहीं सकता, इसलिए कि वसीले का मुनकिर वो हो जो अपनी फल्दियत का मुनकिर हो जाए। मैं देखूंगा कहां तक मेरा जुमला पहुंचा है। पीछे बैठने वालों, मेरे लफ्ज को वसूल करना, जो अपनी फल्दियत का मुनकिर हो जाए। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा, वसीला माँ बाप को बनाया या डायरेक्ट भेजा? का वसीला बनाया। तो जब अल्लाह ने इस दुनिया में भेजने के लिए वसीला बनाया, तो क्या दीन पहुंचाने के लिए वसीला नहीं? अपने तक बुलाने के लिए वसीला नहीं? नहीं, साले सवाब की मजलिस है, इसलिए जुमला ये भी कह दूं, मौत एक कटल हकीकत है। मैं पूरी दुनिया में घूमा और मैंने किताबें पढ़ी और लिटरेचर पढ़ा। पूरी दुनिया में मुझे अल्लाह की नबूवतों का इनकार करने वाले मिले, रिसालतों के मुनकिर मिले, सहीफ़ों का इनकार करने वाले मिले, आसमानी किताबों के मुनकिर मिले, औलियाए खुदा के मुनकिर मिले, रहबरान दीन के मुनकिर मिले, अल्लाह की तख्लीक के मुनकिर मिले, उसकी रज़ाकियत के मुनकिर मिले, उसकी खल्लाकियत के मुनकिर मिले, नहीं तौहीद के मुनकिर मिले। आपको दुनिया में बदनसीब मिल जाएंगे जो अल्लाह का इनकार करते हो, मगर मौत का वो भी इकरार करते हैं। वो भी मौत का इकरार कर रहे हैं। जो खुदा का इकरार नहीं करते वो भी मौत का इनकार कर रहे हैं। उलमा तशरीफ फरमा, इसलिए एक जुमला हदिया करूंगा। इस मौत के इकरार ही में खुदाई का इकरार है। हाय हाय हाय, कसम खुदा की मैंने जुमला हदिया किया है। तुमने खुदा का इनकार किया, जरा मौत का इनकार करके बताओ। मौत का इनकार पूरे भरे संसार में कोई ना करेगा। तो जब मौत का इकरार करोगे, यहीं से खुदाई का इकरार हो जाएगा कि कोई है जिसके ताबे मौत है। बहुत शुक्रिया। अब कोई दरवाजा भी ऐसा हो जो ये बता सके कि मौत किसके ताबे फरमान है। मुझे एक दरवाजा भी मिला जो मलकुल मौत दरवाजे के बाहर खड़ा है। मौत का इनकार करने वाला कोई ना मिला, खुदा का इनकार करते हैं लोग। अच्छा, मौत आएगी, सबको आएगी, एक अटल हकीकत। कुल्लु नफ्सिन, हर एक को ये आयत याद है। वाकिफ सब हैं इस आयत से, गाफिल बहुत से हैं इस आयत से। अरे सरकार, खालिस पैगाम है इस जुमले में। वाकिफ तो सब हैं मगर गाफिल बहुत से हैं इस आयत से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, हर नफ्स को मौत का चखना है, खाना नहीं है। चखने चखने में यह आलम है कि जहान खत्म हो जाएगा। चखने चखने में यह आलम। अच्छा, मौत आएगी, बिल्कुल आएगी। अटल हकीकत, लाजवाल हकीकत, जिसका कोई इनकार करने वाला ना मिला, वो हकीकत मौत। ठीक है, खुदाई का इनकार करने वाले मिले, खुदा का इनकार करने वाले मिले, मौत का इकरार करने वाले सब मिले। अब मैं उनसे पूछ रहा हूं जो वसीले के मुनकिर हैं, मौत डायरेक्ट आएगी या अल्लाह ने किसी को वसीला बनाया है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। का फरिश्ता अजल, मलकुल मौत, या कफन करबला का, क्या कहना, कफन करबला का साथ में खाके शफा लेकर, वाह सुभान अल्लाह, करबला का साथ में खाके शफा लेकर हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। क्या कहना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। वाह भाई वाह वाह। मौत सबको आएगी, सबको एक दिन जाना।
मगर मौत डायरेक्ट आएगी? कहा नहीं, मलकुल मौत, फरिश्ता अजल, एक फरिश्ता मुअय्यन है अल्लाह की तरफ से, ड्यूटी पर 24 घंटे है। जब हुक्म होता है तो मौत आ जाती। काबिजुल अरवाह इसका लक़ब है, ये रूहों को कब्ज कर लेता है। सुलेमान जैसा पैगंबर हिलने नहीं दिया, चसकने भी नहीं दिया। कहा ये मेरा महल है, तुम इजाजत के बगैर आए कैसे? कहा मुझे इजाजत की जरूरत नहीं, गुरूर खुदा को पसंद नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुरूर का कोई शायबा मलकुल मौत में आ जाए, इसलिए अल्लाह ने अपने मासूम फरिश्ते को गुरूर से बचाने के लिए एक दिन ऐसे दरवाजे पर भेज दिया जहां इजाजत भी लेना पड़े। सलामत रहे ये मजमा। बहुत शुक्रिया। क्या कहने? अब काबिजुल अरवा फरिश्ता आया, फरिश्ता अजल आया। कुछ बातें देखिए, कभी कभी पुराने शहरों में कुछ नई गलियां मिल जाती हैं, पुरानी गलियों में कुछ नए मोड़ नजर आ जाते हैं। इसलिए कभी कभी गौर किया कीजिए, ये ज़ाकिरीन से अक्सर आपने सुना होगा, जनाब सुलेमान पैगंबर हिलने नहीं दिया, चसकने नहीं दिया, अल्लाह का नबी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और कहता चलूँ, कभी कभी ऐसे दयार से गुज़र होता है हम जैसे मुसाफिरों का, इसलिए जुमला भी काबिल गौर है। सुलेमान पैगंबर आसा लिए हुए थे, मेरी जानी मुतवज्जे हैं आप। इस वक्त खिताबत के कद को समात के असे की ज़रूरत है, इसलिए ज़रा मुतवज्जे रहे। असा लिए हुए थे, रूह कब्ज हो गई, तख्ते हुकूमत में आदम एतदाल नहीं आया, आदम एतदाल भी नहीं आया। हुकूमत चलती रही, मुलाजिम नौकर चाकर काम करते रहे। पता ही नहीं कि सुलेमान इस दुनिया में हैं कि चले गए। पता कब चला? कहा जब लकड़ी का बना हुआ आसा उसे दीमक ने खाया, आसा गिरा, सुलेमान पैगंबर जमीन। पता चला कि सुलेमान तो इस दुनिया से जा चुके। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये आसा एक दिन में खत्म हो गया? दीमक ने एक दिन में खा लिया? कितना टाइम लगता है लकड़ी को दीमक खाए? बहुत ज़माना लगता है ना। इसका मतलब ये कि बरसों खड़े रहे सुलेमान, इसी हालत में खड़े रहे। कोई झूठी से झूठी तारीख पढ़ के बताओ कि सुलेमान के जिस्म से बदबू आई हो। हाय मैं कुछ कह रहा हूं, जरा जगाइए जहनों को, सर उठा के मैं सुनो जुमला कह रहा हूं। कोई रवायत लाओ, तारीख लाओ, सुलेमान का जिस्म खराब हुआ हो, ताफुन फैला हो, बदबू आई हो। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जब बरसों गुजरने के बाद मौत गुजर के चली जाए और सुलेमान का जिस्म खराब ना हो, तो मुस्तफा का जहन मामूली से बुखार में। बहुत शुक्रगुजार, बड़ी नवाज। मेरे मौला इस मजमे को शादो आबाद रखे, आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। मलकुल मौत सबके पास जाएगा, उसका किसी से कोई मरवत का रिश्ता नहीं। अल्लाह ने वसीला बनाया मलकुल मौत को। अब मलकुल मौत आया, वसीला, जरिया, सोर्स बन के आया। उसने रूह कब्ज की। ए परवरदिगार, तू तो अला कुल्ले शाइन कदीर, तेरे लिए ज़ेब देता है, तू ही हाकिम अल इत्लाक है। परवरदिगार, जिसके लिए तू इरादा कर ले, जिसके लिए तेरा इरादा हो, वो मर जाए। जिसके इरादे के तहत पूरी कायनात बन सकती है, क्या किसी को मौत नहीं आ सकती थी? ये तूने फरिश्ते को क्यों भेजा? अच्छा, अब इरादे का लुत्फ अगर आपने लिया होता तो बात बहुत दूर चली गई होती। आयत पढ़ दूं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून।
अल्लाह के अम्र की तारीफ ये है, उसके अम्र की डेफिनेशन ये है कि जब वो इरादा करता है तो कहता है कुन फयकुन। अच्छा, उलमा बैठे हैं, ग्रामर के एतबार से मैं आज तक ये ना समझ सका कि कुन फयकुन होना चाहिए था या कुन फयकून है। खैर, ये बड़ी गहरी बातें, यहाँ कहाँ जाए। मगर अल्लाह के इरादे की तारीफ, जब वो इरादा करता है उसके अम्र की तारीफ, अम्र की। हाय, अम्र इलाही क्या है? इरादा किया और हो गया। ये लफ्ज़ कुन, कुन सबसे छोटा लफ्ज़, सबसे छोटा लफ्ज़ वो होता है जिसमें दो ही हर्फ हों, क्योंकि अगर एक हर्फ रह जाए तो लफ्ज़ नहीं बनेगा। हाय हाय, क्या इस पढ़े लिखे मजमे में इस वजाहत की जरूरत है? अगर दो हरफे ना हो, हर्फ ना हो तो लफ्ज नहीं बनेगा, हर्फ ही रह जाएगा। बनाना भी है लफ्ज और छोटा बनाना, इसलिए कुन। ये जो कुन है ना, ये तस्हील मफहूम के लिए, समझने समझाने के लिए है, वरना उसकी जात लफ्जों से पाक है, उसे लफ्जों की कोई जरूरत नहीं है। उसने हम जैसे जाहिलों को समझाने के लिए लफ्ज़ कुन रखा और कुन के बाद फे रखी नतीजे के लिए। जहाँ फे अरबी ज़बान में ताकीब व तरतीब के लिए आती है, वहाँ फे अरबी ज़बान में नतीजे के लिए भी आती है। फा यकुन, फा यकून, फे नतीजे के लिए, कुन कहा, फा फौरन, नतीजा फौरी। कुछ भी आप मान लें, आपसे बेहतर फे का तर्जुमा कौन समझेगा? आपसे बेहतर कौम ही अल्लाह ने नहीं बनाई जो फे का तर्जुमा समझ सकती हो। इसलिए कि जिसने गदीर की पैगंबर की आवाज को सुना है, मन कुन तो मौला फाहाजा, वो लफ्ज फे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कुन फयकून, कुन कहा और फौरन हो गया। तो उसका इरादा क्या है? उसका अम्र क्या है? उसके अम्र की डेफिनेशन और तारीफ ये है कि इरादा किया, फौरन हो गया। अब इस जुमले पर रुके रहिए तो एक जुमला हदिया करूंगा अपने काबिल फ़ख्र बरादर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शब्बर खान साहब की खिदमत में नजर करूंगा। ये जुमला खुसूसियत के साथ, उसके अम्र की तारीफ ये है कि इरादा किया, कुन फयकून, कुन कहा हो गया। तो जिसका अम्र ऐसा है, उसका बनाया हुआ उलिल अम्र कैसा होगा? जरा सोचिए कि उसका बनाया हुआ उलिल अम्र कैसा होगा। अगर उसके कादिर मुतलक होने को पहचानना चाहते हो कि वो कैसा कादिर है, कैसा हाकिम अल इतलाक है, तो उसे तो कोई क्या समझेगा, उसके बनाए हुए उलिल अम्र को समझो। लोग जनाजा बना के लाए, का पढ़ा दीजिए नमाज। अली ने नियत की, जिंदा था मुर्दा हो गया। वाकया नहीं पढ़ रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, था जिंदा हो गया मुर्दा। नियत की है, न जाने जुमले पर आपने क्यों गौर नहीं किया। नियत फरमाई, जिंदा मुर्दा हो गया। तो मुझे कहने दो कि मौत और जिंदगी इसके अलावा कुछ नहीं है। अली की नीयत का नाम जिंदगी है, अली की नीयत का नाम मौत है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी से अल्लाह। इरादा किया, कुन फयकून। देखिए, अली अलैहिस्सलाम, अहले बैत ताहरीन अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की सिफात के मजहर हैं। अल्लाह की सिफात के, सिफत होती है खुदा की, जाहिर होती है इनकी जात से। ये ज़र्फ़े मशीयत एज़दी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसे ये जुमला हदिया करूं शबी भाई? ये ज़र्फ़े मशीयत एज़दी हैं। अल्लाह का इरादा शक्ले बशर में आ जाए तो अली बनता है। क्या जुमला मैंने हदिया किया, शक्ले बशर में अल्लाह का इरादा आ जाए, अली कहलाता है। ठीक, तो जिसका वली अमर ऐसा हो बनाया हुआ, वो खालिक कायनात कैसा होगा? जिसके लिए चाहता मौत आ जाती, जिसका इरादा होता
तारे नफस टूट जाती। क्या कहने? जिसके लिए इरादा होता वो मर जाता। हाय, ये हम समझते हैं कि जिंदगी तारे नफस की रफ्तार का नाम जिंदगी है। नहीं, जिंदगी ऐसे गुजारिए कि जिंदगी जिंदगी रह के बंदगी बन जाए, शर्मिंदगी ना बने। मुकफ्फा जुमला ने कहा है, याद रखना अली और औलाद अली की सीरत पर चलोगे तो जिंदगी तुम्हारी वफादार बन जाएगी। जिंदगी जिंदगी हो, शर्मिंदगी ना हो। लोग ये समझते हैं कि तारे नफस चल रहा है तो लोग जिंदा हैं, तारे नफस टूटा तो लोग मर गए। लोगों ने जिंदगी और मौत का तस्वुर ही कुछ और बनाया है। जिंदगी और मौत का तस्वुर ये नहीं है जो लोगों ने बनाया है। जिंदगी और मौत का तस्वुर ये है कि जो अल्लाह, रसूल और अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चले वो मरने के बाद भी जिंदा। क्या ये बात भी समझाना पड़ेगी नौजवानों को? ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो उनके बताए हुए रास्ते पर चल के इस दुनिया से चला जाए वो मरने के बाद भी जिंदा, और ऐसा जिंदा कि 4 कांधों पर उठा के लाए फिर भी शाना हिला के कहा सुन और समझ। हर लफ्ज में कोई ना कोई बात तलाश किया कीजिए। इस्लाम ये चाहता है कि आप मुहक्किक बने, इस्लाम ये चाहता है कि आप मुफक्किर बने। इस्लाम आपकी रवा रवी वाली जिंदगी का कायल नहीं, इस्लाम आपको मुहक्किक बनाना चाहता है। हर बात में कुछ ना कुछ पहलू तलाश किया कीजिए। शाना हिलाया, 4 कांधों पर पहले उठा के लेके चले, फिर कब्र में ऐसे ही छोड़कर थोड़ी आए। क्या कहने? इसलिए कि हम वो कौम नहीं जो जनाजे छोड़ दें। ऐसे छोड़कर नहीं आए, बल्कि उसे मासूमीन के सपोर्ट करके आए, उसे अकीदा पढ़ा के आए, अकीदा याद करा के आए, उसका अकीदा दोहरवाया, तजदीद अकीदा हुई। दोहराओ अकीदा। उसमें कहा गया इस्मा, इस्मा ऑर्डर, समात, सुनो। इस्मा के माना सुनो, इफहम। तो जब इस्मा कह दिया तो इफहम क्यों कहा? जब कह दिया कि सुन तो ये क्यों झंझोड़ा के समझ? यानी जाते जाते भी इस्लाम ये पैगाम दे रहा है कि खाली सुन लेना इस्लाम नहीं है, समझना इस्लाम है। आली आली आली, बहुत शुक्रगुजार हूं सरकार। कुछ लोग बहुत शुक्रगुजार। इस्लाम आपको समझदार बनाना चाहता है। इस्लाम ये चाहता है जाते जाते भी आप समझदार हों। और ये तलकीन नहीं है, हुक्म रिसालत की पैरवी है। हुजूर ने फरमाया मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करना है गहवारे से कब्र तक, माँ की आगोश से लहद की आगोश तक। कोई इस बात को साबित करे ना करे, हम करते हैं। रसूल का हुक्म है गहवारे से कब्र तक इल्म हासिल करो। बच्चा इस दुनिया में आया, आते ही अज़ान और इकामत कान में कही, जाने लगा तो तलकीन सुनाई। मिनल महद इलल लहद, जाते जाते भी इसे सुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अकीदा पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो मौत लोगों ने मौत को बड़ा भयानक बना दिया है। हाँ, बहुत भयानक है मौत, मगर अली के दुश्मन के लिए। चाहने वालों के मजमे में जुमला हदिया किया है, बहुत भयानक है मौत अमर यास के लिए। बहुत भयानक है मौत उनके लिए जिनकी विलादत पर कई कई बाप दावेदार थे। अली का दुश्मन होना आसान काम नहीं है। अली के दुश्मन के लिए ऐसा होना जरूरी है कि पैदाइश पर पूरे पूरे कबीले दावा करते हुए आए। हाँ, अली का मुहिब होने के लिए जरूरी है, अली का मुहिब होने के लिए जरूरी है कि बाप एक हो और मां नेक हो। अली की मोहब्बत के लिए, आले मोहम्मद के रास्ते पर चलने के लिए लोग जिन्हें मुर्दा समझते हैं
मैंने तारीख में देखा वो जिंदा, तारीख के ताबिंदा नुकूश आपके सामने हैं, तारीख के जिंदा अबवाब आपके सामने हैं। मतले तारीख खोलिए, उफुक तारीख तक पहुंचिए, तमाज़त तारीख को देखिए तो कैसे कैसे चांद और सूरज आपको नजर आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैयदा के दरवाजे पर आने वाला, अली की डेहड़ी पर चिबासाई करने वाला, अली के दरवाजे का कोई तर्यूज अगर मर गया हो तो बताओ, क्या सलमान मर गए? नहीं। अबू जर मर गए, हुज़ैफा यमानी मर गए, मिक़दाद मर गए, मीसम मर गए, सलमान मर गए। अरे जो नबी मुहर्रम तक मरा हुआ था, जब सुबह आशूर हुर बन के आया, अलैहिस्सलाम हो गया। या अज़मत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावाज़े बुलंद सलवात। और जो इनके दरवाजे से हट जाता है वो जिंदा रह के भी जिंदा नहीं होता। मैं तो जिंदगी भर यही देखता आया हूँ, रोजाना का मामूल है, देखता हूँ जिन्हें लोग जिंदा समझते हैं कि जिंदा हैं, वो अपने कांधों पर अपनी जिंदगी की मैयतें उठाए घूम रहे हैं। देखते हैं मगर मुर्दा, सुनते हैं मगर मुर्दा, बोलते हैं मगर मुर्दा, चलते हैं मगर मुर्दा। तो अब लफ्ज़ पैसे बदलो, जिंदा कौन है? जो देखे उसकी रजा के लिए वो जिंदा, जो चले उसकी खुशनुदी के लिए वो जिंदा, जिसकी जबान अली के जिक्र में बोले वो जिंदा। मीसा में तम्मार की जबान की कसम खा के कह रहा हूं, जो जबान अली के जिक्र में बोले वो जिंदा, जो इस जिक्र में ना बोले, जो लिसानुल्लाह के तज़किरे पर ना बोले, उस जबान का फायदा क्या है? लोग चौराहों पर बोलते हैं, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां शर्माने लगते हैं। नहीं, मजलिस में बोला करो, इसलिए कि अगर मजलिस में आपकी जबान बोलेगी तो यकीन करो सैयद की जबान से अदा होने वाला जुमला है, कयामत के मैदान में मीसा में तम्मार की कटी हुई जबान तुम्हारी जबानों की शिफाअत करेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर अपनी जबानों की शिफाअत चाहते हो मीसा में तम्मार से, तो अली के जिक्र में बोला करो। इसलिए कि रेशमी कालीनों पर बैठकर नहीं बोल रहे हो, मीसा में तम्मार तो सूली पर चढ़ के बोल रहे थे। जिंदा वही है। बहुत शुक्रिया या अल्लाहुम्मा सल्ली अला जिसको भरोसा नहीं हुआ वो शख्स मर जिंदा होके भी शैतान। क्या कहना। अरे सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे नाज़मिया के बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मुआसिरीन भी तशरीफ़ फरमा है, दोस्त अहबाब भी तशरीफ़ फरमा है। बात बहुत दूर चली गई। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, वसीला पहले रखा, मलकुल मौत वसीला। अल्लाह क्या पैगाम देना चाहता है? माबूद क्या पैगाम है इसमें? का बताना ये चाहता हूं, जब तुम मर नहीं सकते वसीले के बगैर, जुमले पर जोर दूंगा, दोबारा कहूंगा, अल्लाह पैगाम ये देना चाहता है जब तुम मर नहीं सकते वसीले के बगैर, तो जिंदा क्या रहोगे वसीले के बगैर? कैसे जिंदा रहोगे वसीले के बगैर? अल्लाह रहमान और रहीम है, तारुफ कराया, वसीला मुस्तफ़ा को बनाया, अपनी रहमानियत का तारुफ, वसीला इल्म मुस्तफ़ा, अपना बरकतों वाले होने का तारुफ, वसीला पैगंबर की ज़ात, अपना तारुफ कराया। आप न जाने किस वादी फिरदौस में बैठे होंगे फर्श अज़ा की बुलंदी पर, मुझे नहीं मालूम, मगर आप गोशाए अर्श पर बैठे हैं, अगर फर्श अज़ा पर यकीन के साथ बैठे हैं। मैं एक जुमला कह के बहुत दूर तक की परवाज कराना चाह रहा हूं। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, वसीला मुस्तफ़ा को बनाया, अपना तारुफ कराया,
जरिया नबूवत को बनाया, अपना तारुफ कराया, वसीला रिसालत को बनाया, अपना तारुफ कराया, वसीला इमामत और विलायत को बनाया। ए परवरदिगार, अपना तारुफ कराया, इन्हें वसीला बनाया। ये बता, जब इनका तारुफ कराएगा वसीला कौन बनेगा? किसे वसीला बनाएगा? आने दो वो वक्त जब अज्जाए नबूवत चादर में जमा होंगे, फरिश्ते आबे कौसर से वुजू करके बैठे होंगे, बस में खुद सजी होगी, मारिफत के शाहकार बैठे होंगे, फरिश्ते तशरीफ फरमा होंगे और मैं कसीदा पढ़ूंगा। इन्नी मा खलक़्तु समा मबनियतों वला अर्ज़म मदहियतों वला कमरम मुनीरों वला शम्सन मुज़िया। मैं कुछ ना बनाता, ज़मीन व ज़मान ना होते, मकीन व मकान ना होते, आदम ना होते, आदमी ना होते, कायनात ना होती, चाँद सूरज ना होते, इल्ला फ़ी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसाब। मगर ये जो 5 चादर में है, इनकी मोहब्बत में मैंने बनाया है। तो जिब्रील पलट के पूछेंगे, या रब्बे व मन तहतल किसाब, हे परवरदिगार चादर में है कौन? तो अब अल्लाह कहेगा, हुम फातिमा तो फ़अबूहा फ़बालुहा फ़बनुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अपना तारुफ कराया, वसीला मुस्तफा को बनाया, जब नबूवतो रिसालतो विलायतो इमामत का तारुफ कराया, वसीला फातिमा को बनाया। मुझे जुमला कहने की इजाजत दो, नबूवतों की जरूरत का नाम फातिमा है। याली याली याली, कौन मेरे जुमले की गहराई तक पहुंचा? मुझे अंदाजा नहीं कि आप मेरे जुमले की गहराई पर कहां तक सफर कर सके हैं। मेरे लफ्ज की कुनेज़ात तक आपने कहां तक परवाज की है मुझे अंदाजा नहीं, मगर बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं, जो नबूवतों की जरूरत हो उसे सैयदा कहते हैं, जो रिसालतों की जरूरत हो उसे सैयदा कहते हैं, जो इमामत व विलायत व इस्मत व तहारत की जरूरत हो उसे सैयदा कौनैन कहते हैं। जुमला आगे बढ़ के कह दूं, अगर बर्दाश्त कर सको तो करना। साहिबान मारिफत के लिए कह रहा हूं, जो नबूवत और रिसालत और इमामत और विलायत और इस्मत और तहारत की जरूरत हो उसे सैयदा नहीं, जो तौहीद की जरूरत हो उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो खुदाई की जरूरत हो, जो मशीयत की जरूरत हो, क्या कहना शहजादी कौनैन, उम्म सिब्तैन, मादर हसनैन, मरकज़ सकलैन, दुख्तर नबूवत, हमसर विलायत, मस्दर निजाबत, मरकज़ सयादत, सूरह कौसर की आबरू। हाय सूरह कौसर की आबरू, सूरह कौसर की आबरू, तहारतों की जुस्तजू, सदाकतों की आबरू। पहली लफ्ज़ पर आप खामोश ना होते तो 2-3 लफ्ज़ मजीद इजाफा ना होती। महवरे बज़्म पंजतन, महवरे बज़्म पंजतन, हाय हाय, महवरे बज़्म पंजतन, यासीन क़ल्ब मुस्तफ़ा। रियायत लफ्ज़ी भी मुलाहजा कीजिए, कुरान का दिल है सूरह यासीन, मुस्तफ़ा का दिल है फातिमा। यासीन क़ल्ब मुस्तफ़ा, सहीफ़ा मुसहफ़ रहमत। क्या कहना शहजादी कौनैन का। जब जिब्रील ने पूछा कौन है चादर में, अल्लाह ने कहा चादर में फातिमा है सलामुल्लाह अलैहा। उनके वालिद गिरामी, उनके शौहर नामदार हैं, उनके बेटे हैं, और बेटे भी 2 नहीं, जमा का सीगा। इस पहलू पर ज्यादा रोशनी डालना, एक जुमला हदिया करना है, इसलिए कि फिर कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसे बाज़ौक़ सामीन से गुफ्तगू होती है, कभी कभी ऐसा सजा हुआ मजमा मिलता है। माशाअल्लाह ताहद्दे निगाह तशरीफ फरमा है मोमिनीन, ये सलाब आया हुआ है
क्या खूबसूरत सजा हुआ मजमा है। शहजादी कौनैन के सदक़े में खुदा आपको नजर बद से महफूज रखें, सेहत व सलामती अता फरमाए, सबको मारिफत का रिज़्क़ अता फरमाए। आज फर्श आज़ा से हुसैन की माँ के सदक़े में झोलियां भर के ले जाओ। सबकी मुरादों की बराबरी के लिए एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अभी तक की 1 घंटे की गुफ्तगू में तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, 45-50 मिनट वो पहली मरतबा मैंने सलवात पढ़वाई, वो भी आपकी मारिफत में इजाफों के लिए, वो भी आपकी मुश्किल कुशाई के लिए। इसलिए कि सिर्फ अहले बैत ही मुश्किल कुशा नहीं है, इनके लिए तो तलब रहमत करो तो सलवात भी मुश्किल कुशा है। इसलिए मैंने सलवात पढ़वाई है। अब चादर में तारुफ हो रहा है। इस तारुफ को आप हर खतीब से सुनते हैं, जाकिर से, उलमा से। ज़ाहिर है कि उलमा तो एक समंदर की हैसियत रखते हैं, मुक़र्रिरीन वाइज़ीन एक पहाड़ की हैसियत रखते हैं। उलमा समंदर हैं, मैं तो एक कतरा भी नहीं। उलमा पहाड़ हैं, मैं तो एक ज़र्रा भी नहीं। उलमा एक कारवां है, मैं तो एक गर्द कारवां के मानिंद भी नहीं। मगर ज़िक्र उनका है, मिंबर उनका है जो कतरे को कतरा नहीं रहने देते, जो ज़र्रे को ज़र्रा नहीं रहने देते, आफ़ताब बना देते, जिनके दरवाजे की खाक भी खाक नहीं, खाक के शिफा होती है। इसलिए बड़ी खुसूसी तवज्जो और खुसूसी इल्तिफात दरकार है। इस पहलू पर जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि तारुफ के अपने अंदाज होते हैं। मैं यहाँ कसपुरा हजपुरा में एक ज़माने से आ रहा हूँ। मौलाना अकबर मेहदी साहब ने बहुत मरतबा मुझे बुलाया, शबीब भाई ने बुलाया, शहवार साहब के तवस्सुत से कई बार आया। शहवार साहब मेरे काबिल फ़ख्र बरादर हैं, बड़ी खुशी होती है कि ऐसे अजीम पोस्ट पर हैं माशाअल्लाह। और ये मजलिस पढ़ना असल में उनकी बारगाह में एक शुक्रिया के तौर पर भी था, जो उन्होंने मेरा एक उलझा हुआ काम सुलझाया। मेरे मौला उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। मैं यहाँ आया हूँ, अक्सर आया हूँ। कुछ लोग अभी भी मुझे कम पहचानते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा पहचानते हैं। जिन शहरों में मैं जाता हूँ वहाँ तारुफ अगर होने लगे, वो मेरे बेटे यहाँ आए तो कहा जाएगा ये वसी असगर साहब जो मजलिस पढ़ने आए थे ना, ये उनके बेटे। क्योंकि मुझे आप पहचानते हैं, उन्हें नहीं पहचानते। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा भाई आया, कहा ये मौलाना के भाई हैं, ये मौलाना की बेटी, ये फला मौलाना के बेटे। तो जिस तारुफ का तरीका क्या हुआ, उसूल क्या हुए, कानून क्या तय हुआ, जिस शहर में जिसकी ज्यादा शोहरत हो उसी को वसीला तारुफ बनाया जाता है। मेरी बात मुकम्मल हो गई, आपका इंतजार बाकी है। मेरा जुमला मुकम्मल हो गया, आपका इंतजार अपनी जगह बचा है। जिस शहर में जिसका ज्यादा तारुफ हो उसी के वसीले से तारुफ होता है, जिसकी ज्यादा शोहरत हो उसी के वसीले से पहचान होती है। अहले बैत का तारुफ अर्श पर हुआ, वसीला बनाया तारुफ के लिए फातिमा को। मैं आज तक ये ना पहचान सका अर्श पर मुस्तफ़ा की शोहरत ज्यादा है या फातिमा की शोहरत ज्यादा है। बोले आपस में फरिश्ते ये मंजर देखो, बोले आपस में फरिश्ते ये मंजर देखो, आज पे कितना है जहरा का मुकद्दर देखो। आयतें आई तो बैठे रहे महबूबे खुदा, आयतें आई तो बैठे रहे महबूबे खुदा, सुभान अल्लाह। आयतें आई तो बैठे रहे महबूबे खुदा। आते हैं पैगंबर तो आती है जहरा तो उठते हैं पैगंबर देखो। आती है जहरा तो उठते हैं पैगंबर देखो। बहुत शुक्रिया। और सिर्फ मेरा नबी ही नहीं उठता है ताज़ीम के लिए। बात को यहाँ मुसलसल कर दूं, जरा सा मिसरा नजर तसामो हुआ, क्या कहना, तरकीब बनाई है सरकार। नजर तसामो हुआ, इसलिए बात को मुसलसल कर दूं। हम ये समझते हैं कि शहजादी जब दरबार रिसालत में आती हैं, बारगाह पैगंबर में आती हैं, तो हुजूर खड़े होते हैं ताज़ीम के लिए। नहीं, पहले हुजूर को समझोगे कौन है।
अगर आदम की महफिल सजी हो, आदम की सारी नस्ल खड़ी हो, आदम मसनद पर बैठे हो, मेरा नबी आ जाए, आदम अपनी मसनद छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा के एहतराम में खड़े हो जाएंगे, नूह एहतराम में खड़े हो जाएंगे, इब्राहिम और इस्माइल ताज़ीम में उड़ जाएंगे। नहीं, कायनात जिसके एहतराम के लिए उड़ जाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम में उड़ जाए उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। अज़मत आले मोहम्मद पे बावाज़े बुलंद सलवात। अच्छा, शौरा हों, अदीब हों, ख़तीब हों, मौला सलामत रखें, आप भी सलामत रहें। शौरा हों, अदीब हों, खुतबा हों, सबका अपना अपना तरीक़ा है, अपना अपना अंदाज़। खुदा सब की मारिफत में इज़ाफ़े फरमाए। याद रखना, सबसे बड़ी दौलत मारिफत है, इरफान। इल्म तो जीना है मारिफत तक पहुँचने के लिए। बहुत अच्छी। अब इस जुमले की वजाहत की ज़रूरत है, मगर बाद में कभी इसकी वजाहत करूँगा। एक साहब, बड़ा नाम है, क्या बताऊँ, अभी एक मिसरा भी मैंने सुना, उसमें भी ये बताया गया कि शहज़ादी कौनैन का मुक़द्दर उरूज पर है कि सितारा आया। एक साहब तकरीर फरमा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब दुनिया तरक्की करती है तो सितारों पर पहुँचती है, जब अहले बैत तरक्की करते हैं तो सितारा इनके दरवाजे पर आता है। आपने दाद दी, शुक्रिया आपका, मगर मैंने एक जुमला उनके कान में कहा। मैंने कहा रुकिए, लफ्ज ऐसे कहिए कि जब दुनिया तरक्की करती है तो सितारों पर पहुंचती है, सितारा तरक्की करता है तो फातिमा के दरवाजे पर आता है। अपनी अपनी मारिफत है, अपनी अपनी तौफीकात हैं। अहले बैत तरक्की नहीं करते हैं। हाय हाय, मैं बड़ी वेजदानी की अफियत में मजलिस पढ़ रहा हूँ। अहले बैत तरक्की नहीं करते, इसलिए कि गुंजाइश इर्तिका वहां है जहां कोई कमी रह गई हो। हाय 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 हाय, खुदा ही जाने के कौन मेरे जुमले की गहराई तक पहुंचा है। इर्तिका की बुलंदी पर जाने की गुंजाइश अगर है तभी तो जाएगा इंसान। अहले बैत के यहाँ अल्लाह ने ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्हें तो इतना तरक्की याफ्ता अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर बनाया है कि अगर वो तरक्की करें तो अल्लाह बनेंगे, बंदे नहीं रह जाएंगे। अहले बैत की मंजिल क्या है? इर्तिका की आखिरी सरहद का पड़ाव अहले बैत की दहलीज पर है। खुदा की कसम, जुमला कहते कहते बदल गया जुमला, इसलिए कि जुमला ज्यादा मानवियत का हामिल था। दहलीज सैयदा, कौन सी दहलीज? इर्तिका की सरहद अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच जाए तो दहलीज सैयदा बनती है। समझ में आया क्यों कहा था फरिश्ते ने? जब महराज पर नबी गए तो फरिश्ते ने क्यों कहा आगे बढ़ूंगा तो बालों पर जल जाएंगे। ये मंजिल मैंने दो मकामात पर देखी है। या तो वहां फरिश्ते ने कहा आगे बढ़ा तो बालों पर जल जाएंगे, या फातिमा के दरवाजे पर फरिश्ते ने रुक के बताया। जुमला कहने की इजाजत दीजिए। काबा कौसैन शायराना अंदाज में कह रहा हूं, वालिमाना अंदाज में नहीं। शायराना अंदाज में ऐसे कह रहा हूं कि काबा कौसैन एक वहां एक यहां है। सैयदा का दरवाजा काबा कौसैन है। लोग कह रहे हैं अहले बैत तरक्की करते हैं। तरक्की वहां होती है जहां गुंजाइश तरक्की हो, जहां गुंजाइश इर्तिका हो। ये गिलास देख रहे हो पीछे तक खड़े हुए मेरे नौजवानों, इसमें गुंजाइश है कि पानी भरा जाए।
अल्लाह अकबर, इससे ज्यादा क्या आसान करूं मिसाल को? दिल की आंखों से देखना, सर पर लगी हुई आंखों से नहीं। दिल की आंखों से देखोगे तो बात वाज़ेह हो जाए। इस गिलास में यहां तक पानी है, गुंजाइश है कि यहां तक हो जाए। इंसान कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, मगर गुंजाइश है कि इतनी गुंजाइश, इतनी गुंजाइश, इतनी गुंजाइश। अहले बैत को अल्लाह ने इतना कामिल व अकमल व मुकम्मल बनाया है कि गुंजाइश ही नहीं है। या गुंजाइश इर्तिका है ही नहीं। ये तो उस सरहद पर है, बल्कि इर्तिका की वो आखिरी सरहद इनकी दहलीज पर सजदारेज है, जिसके बाद वाजिबुल वजूद की सरहद शुरू हो जाती है। अब इल्म कलाम की इस्तिलाह में गुफ्तगू की है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वाजिबुल वजूद, सरकार पूरी दुनिया मुमकिनुल वजूद है। अहले बैत का खालिक वाजिबुल वजूद है। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कौन है? एक जुमला हदिया कर दूं। इल्म कलाम की इस्तिलाह ज़बान पर अचानक आई है तो जी चाहता है कि उलमा की खिदमत में ये जुमला हदिया करूं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो हस्तियां हैं, अब मेरी जानिब मुतवज्जे होना, वो हस्तियां हैं जिनका एक सिरा वाजिबुल वजूद से मिला है, दूसरा सिरा मुमकिनुल वजूद से मिला है। इसी को वसीला कहते हैं, जो वाजिबुल वजूद को मुमकिनुल वजूद तक पहुंचाए और मुमकिनुल वजूद को वाजिबुल वजूद तक पहुंचाए, उसी को मासूम वसीला कहते हैं। अब हौजे की ज़बान में गुफ्तगू करूं तो मोमिनीन के लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए मुश्किल में डालना नहीं चाह रहा हूं। अलबत्ता लोग कहते हैं साहब अहले बैत तरक्की, अहले बैत कहाँ से तरक्की करेंगे भाई? तरक्की तो हम करते हैं, वहाँ गुंजाइश इर्तिका नहीं। लोग कहते हैं अली का शरफ है कि काबे में आए, नहीं, काबे का शरफ है कि अली मिले। लोग समझते हैं कि अली का शरफ है जुल्फ़िकार मिली, जुल्फ़िकार की मजबूरी है कि कोई दस्ते कुदरत ना मिला अली के अलावा। दस्ते कुदरत ना मिला सिवाय अली के। मैं तो हर बात में कोई ना कोई पैगाम ढूंढता हूँ। बात ख़त्म हो गई। मेरे छोटे भाई मौलाना अर्शी साहब की एक फरमाइश और उनका हुक्म तामील इरशाद में वो जुमला भी हदिया कर दूँ, पैगाम है, उस पैगाम को भी समझिए। मुहक्किक बनिए, मुफक्किर बनिए, तहकीक कीजिए, रवा रवी के शिया ना बनिए। शीयत का दीवानगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, शीयत का ताल्लुक़ फरजानगी से है। बहलोले दाना की कसम, रियायतें तो मुलाहजा की, बहलोले दाना की कसम। शीयत का ताल्लुक़ फरजानगी से है, दीवानगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है शीयत का। इसलिए गौर किया कीजिए हर बात में। आजकल ये जो हजरत है ना, जो हर एक की जेब में है, इसका इस्तेमाल लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फरमा रहे हैं। और कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, कहने वाले नहीं, जिसकी जो मर्जी आती है सोशल मीडिया पर। मैं किसी आलिम दीन से पूछ भी लिया कीजिए कि ये मसला है भी कि नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी खुदा उन्हें तूले उम्र अता फरमाएं, वो इसलिए भी मजलूम है कि लोग अपनी मर्जी के मैसेजेस उनका फ़ोटो लगा के और टाइप करके सोशल मीडिया पर चला देते हैं। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि आगा का इस मैसेज से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। कुल्लो शख्सिन फी जुगाड़े ही, हर शख्स अपने जुगाड़ में लगा हुआ है, हर शख्स अपने जुगाड़ में। लफ्ज़ बदल दूं, दुकानदार ज्यादा हैं, दीनदार कम हैं। क्या इस जुमले के बाद भी सन्नाटा रहेगा? दुकानदारों की तादाद बढ़ गई है, दीनदारों की तादाद हमेशा कम रही है। इसलिए ज़रा सा गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं किसी के मैसेज को गलत नहीं कर रहा हूँ, किसी के बयान को गलत नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने नौजवानों को पैगाम दिया कि हर मैसेज को फॉरवर्ड ना कीजिए बगैर सोचे समझे। मालूम हुआ कि आपका एक बड़ा दुश्मन है, आपके मज़हब का बड़ा दुश्मन है, बैठा है, उसने आपको एक गुड़गुड़ी दी है, खिलौना दिया है, मैसेज उसने बनाए और इस्तेमाल आप हो रहे हैं, मोहरे आप हैं। आपको यही पता नहीं कि ये मैसेज हमारे खिलाफ जा रहा है कि हमारे फेवर में जा रहा है।
हैं। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, इस जुमले को महसूस करना, सर उठा के सुनना नौजवानों। ये जो फेसबुक, व्हाट्सअप, ये जो सोशल मीडिया है ना, मैं इसको कहता हूँ ये है दुनिया का चौराहा। ग्लोबल विलेज की तरह है ना पूरी दुनिया, तो ये दुनिया का चौराहा है और लोग अपने सारे इख्तलाफात इस पर शेयर कर रहे हैं, सारे झगड़े इस पर डाल देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शरीफ घरानों में झगड़े नहीं होते, इख्तलाफ नहीं होते? होते हैं, मगर शरीफ की शराफत उसे इजाजत नहीं देती कि वो अपने घर के झगड़ों को चौराहों पर लाए। जो अपने घर के झगड़ों को चौराहों पर लाए वो शरीफ नहीं, रजील होता है। अपने घरों के झगड़ों को चौराहों पर न लाओ, इस बात को महसूस करना। ये पैगाम था, ये मैसेज था, ये भी ज़रूरी था। मौलाना की जो फरमाइश है वो भी मुकम्मल किए देता हूँ, और वो ये कि आजकल मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी पढ़ने वाले से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जब कोई बात सुनो तो ज़रा सा गौर करो, शायद उससे बेहतर बात आप कह सके, कोई मैसेज उसमें तलाश कर सके। हैं? एक मुफक्किर के लिए वरक़ गुल में, फूल की पंखड़ी में पूरा जहां पोशीदा होता है, मगर मुहक्किक के लिए, मगर मुफक्किर के लिए, मगर साहिबाने अक्ल के लिए। इसीलिए अल्लाह ने उलिल अलबाब से खिताब किया है, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में बार बार अफला ताक़िलून कहा है। वो आपको अक्लमंद देखना चाहता है। एक मैसेज, काली काबे में आए तो काबा फट गया, तुम्हारे जहन में आए तो तुम्हारा जहन फट जाएगा। मैं इस कौल की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, फिर दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं, पढ़ने वाले की कोई मुखालिफत नहीं, मगर सुनने वालों से गुजारिश है कि इसमें कुछ और पैगाम निकालिए, मैसेज निकालिए। काबे में आए काबा फट गया, तुम्हारे दिलो दिमाग में अली आएंगे तो दरो दीवार, जब काबे का ना बच सके तो दिलो दिमाग तुम्हारे भी फट जाएंगे। मैं कहता हूं इस पर और गौर करो। अली काबे में आए तो काबे से बुतों की निजासतें खत्म हो गई। अली तुम्हारे जहन में आए तो हसद की निजासत खत्म हो जाए, बुग़्ज़ की निजासत खत्म हो जाए, निफाक के बुत गिर जाए। कभी कभी ऐसे भी तो सोचा कीजिए, कभी कभी इस अंदाज से भी सोचा कीजिए, और इस बात को ऐसे भी सोचिए, इस बात को ऐसे भी गौर कीजिए कि अल्लाह ने जिस घर में अली आए थे क़िबला बना दिया। जरा जाके सुनना, आपका अंदाज बता रहा है कि आप कुछ थकने लगे। जरा जाके सुनना इस जुमले को, ये पैगाम मैसेज कन्वे हो जाए तो बात मुकम्मल हो जाए। अली काबे में आए तो अल्लाह ने काबे को क़िबला बना दिया, मोहतरम बना दिया, मुअज़्ज़म बना दिया, लोगों की पेशानियां इसकी तरफ झुका दी। तो जिस दिल में अली आ जाए उस दिल की जिम्मेदारी क्या है? जिस जहन में अली आ जाए उस जहन की जिम्मेदारी क्या है? अपनी जिम्मेदारियां महसूस करे। वो दिल जिसमें अली बसता है, वो जहन जिसमें अली रहते हैं। मोमिन का दिल दिल नहीं होता, ये गोश्त का लोथड़ा नहीं है, ये पॉकेट वॉच नहीं है, जेबी घड़ी जो खटखट कर रही है नहीं, ये मज़का। रवायतें पढ़ के एक जुमला कहने को जी चाह रहा है, ये मोमिन का दिल लामकान का मकान है। या अली या अली या अली, खुदा की कसम मैंने जुमला हदिया किया है, ये मोमिन का दिल लामकान का मकान है। उसने अपना घर दारुस सल्तनत किसी और को नहीं बनाया, उसने मोमिन के दिल को बनाया। क्यों बनाया? इसलिए कि मोमिन का दिल अल्लाह का घर होगा, और अल्लाह के घर में मुनाफिक काफिर नहीं रहेंगे, अली रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोमिन के दिल में अली रहते हैं, अली, इसलिए कि मोमिन का दिल अल्लाह का घर है, ला मकान का मकान है। तो अब इस दिल को कितना पाक होना चाहिए, कितना पाक होना चाहिए? बुग़्ज़ निजासत है कि नहीं?
हसद निजासत है कि नहीं? निफाक निजासत है कि नहीं? खुद गर्जी गलत है कि नहीं? सेल्फिशनेस, खुद गर्जी, ये सारी जितनी भी गंदगियां हैं ये अर्रिड्स के जुमरे में आएंगी। और अल्लाह ने पहले कह दिया, ए अहले बैत, ये जितनी खामियां खराबियां हैं सब तुमसे दूर रहेंगी। तो जिस दिल में पाकीज़ा घर बसता हो, नहीं जुमला कह दूं, जिस घर में अबू तालिब का खानदान साहिबाने तथहीर बसते हो, उस दिल में निफाक नहीं होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए, इनाद नहीं होना चाहिए। वो दिल पाक हो। ये ना हो कि बस हम समाज भी इसको अच्छा नहीं समझता खुद गर्जी को, और इस्लाम ने तो इसकी बड़ी मुमानियत की है। जुमला कहूँ, इस्लाम की निगाह में जिंदा वो नहीं जो अपने लिए जिंदा है, इस्लाम की निगाह में जिंदा वो है जो मुआशरे के लिए जिंदा है, जो समाज के लिए जिंदा है। लोग समझते हैं हम जी लें बस यही ज़िंदगी, सांस पूरी कर लें यही ज़िंदगी, जो लिखी है वो पूरी हो जाए यही ज़िंदगी। अगर अपने लिए जीना ज़िंदगी है तो माफ़ कीजिएगा, एक गधा भी अपने लिए जीता है। ज़रा पैगाम की बातों पर थोड़ा सा खामोशी सी हो जाती है। ज़िक्र अहले बैत में पैगाम, मैसेज, तबलीग, ये वो गुलदस्ता है जिसमें हर चमन का फूल होना चाहिए, नहीं समाअतें गुलदस्ते हैं, और ये वो गुफ्तगू है जो फूल बन के गुलदस्तों में सजाई जाती है, ताकि बेहतरीन इत्र आपकी समाअतों के लिए मुहैया हो सके, मारिफत की खुशबू आपको सुंघाई जा सके। ये साहिबाने मारिफत की बज़्म है, ये आले मोहम्मद का दरबार है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। ज़िंदगी गुजारने के आदाब इनसे सीखो, बंदगी के तरीक़े इनसे सीखो। इस्लाम ये कहता है भूखे को खाना खिलाओ, खुद ना खाओ उसे खिलाओ। कोई प्यासा है पानी पिलाओ, हर धर्म कहता है। तो अब जुमले को उलटिए, हर धर्म कहता है प्यासे को पानी पिलाओ। जो प्यासे को पानी ना पिलाए उसका तो किसी धर्म से ताल्लुक़ ही कुछ नहीं। जो भूखों को खाना ना खिलाए उसका तो धर्म और मज़हब और शरीयत और तरीक़त से ताल्लुक़ ही कुछ नहीं। तो जिस यजीद ने आले मोहम्मद के नन्हे नन्हे बच्चों पर पानी बंद किया, उसे इस्लाम से जोड़कर क्यों देख रहे हो? उसे रज़ी अल्लाह किस बात पर कह रहे हो? उसका तो कोई धर्म ही नहीं। हुसैन के सामने मुकाबले पर जो आए उनका कोई धर्म होता तो क्या नन्ही सी जान 6 महीने के अली असगर के पांगनी मांगने पर पानी के जवाब में तीरे सहशोबा मारा जाता? जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलिस मुकम्मल, आप माइल बगिरिया रोने के लिए तैयार बैठे। एक मर्द मोमिन के इसाले सवाब की मजलिस से खुदा मरहूम बख्शिश हुसैन इब्न अशरफ हुसैन साहब की मग़फ़िरत फरमाए, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ। इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह, बहुत अजीम मजमा, अजीम इज्तिमा। सब क्यों जमा हुए हैं? बेटों को पुरसा देंगे, भतीजों को पुरसा देंगे, ख़ानदान वालों को, कुनबे वालों को पुरसा देंगे। आपके यहाँ, हमारे यहाँ कोई मौत हो जाती है तो साल भर तक पुरसा देने वाले आते रहते हैं। हाय गरीब ज़हरा, हाय सुल्तान करबला, हाय फातिमा का लाल, हाय ज़हरा का जानी, हाय हुसैन इब्ने अली। जहाँ 71 जनाजे उठाए कोई ये कहने वाला न था कि हुसैन आपको भाई का पुरसा, आपको भांजों का पुरसा। खुदा सुखन मीरनी सल्लल्लाहु मकामहु फरमाते हैं कि आका हुसैन ने 71 जनाजे उठाए और जब तन्हा हो गया मेरा मौला एक बुलंदी पर खड़े हुए और खड़े हो के कहा, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा आपकी आवाज़ों पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बस अज़ादारों 2 या 3 मिनट देना, इंशाअल्लाह क्रिया करते हुए आप उठेंगे।
फ़ज़ाइल में कोई गौर करे ना करे, मगर मसायब ये सोच के सुनना चाहिए कि जब ज़ाकिर मसायब पढ़ता है तो एक बीबी अपने टूटे हुए पहलू पर हाथ रखकर जन्नत से एक रुमाल लेकर आपकी आंखों के करीब आती है। कोई आए ना आए, हुसैन की माँ ज़रूर आती है। आपको रोता हुआ देखने के लिए कुछ बीबी आती है। बस अजीज़ो हुसैन बुलंदी पर खड़े हैं, उमीर अनीस ने नक्शा खींचा कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या अजरुकुम अल्लाह। हम ये समझते हैं कि करबला में सिर्फ मर्द शहीद हुए। नहीं, बात को दूसरे अंदाज से कहूँगा, फिर कहूँगा कि मसाइब की रवायतों में भी गौर किया कीजिए। हम अपने बच्चों को याद कराते हैं करबला के शहीद 72 तो आसानी के लिए हम बताते हैं, जो जुमले की गहराई तक पहुंचेगा आंसुओं में कमी ना होगी इंशाअल्लाह। आसानी के लिए बताते हैं कि 72। एक भरी दोपहर में जो कुर्बान हुए उनकी तादाद 72 है, वरना करबला के शहीद 72 अरकान में सिमट कर मुकम्मल नहीं हो जाते। अगर 72 ही शहीद हैं करबला के, तो मुस्लिम इब्ने अकील जो कूफे में शहीद हुए, हानी इब्ने अरवा जो आपके मेज़बान हैं, नहीं, मुस्लिम के वो नन्हे नन्हे बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम जो कूफे की गलियों में यतीमी के लक्कोदक सहरा को अबूर कर रहे थे। जज़ाकल्लाह। क्या वो करबला के शहीदों में नहीं अजीज़ों, जिनकी नज़र है रवायतों पर, जो मजलिस सुनने की तरह सुनते हैं, अब सैयद के जुड़े हुए हाथ देखना और एक जवाब देना। शाम गरीबा की रवायतें तो जानते हो ना। एक भरी दोपहर में 72 हुसैन मजलूम करबला तक 72 शहीद हो गए। मगर जब खेमों में आग लगी, बीबियों की चादरें छिनी, राली की बेटियां खेमों से जलते हुए खेमों से बाहर निकली। शहजादी ने सैयद सज्जाद को अपनी पुष्ट पर लेकर खेमों से बाहर निकाला। शहजादियाँ कभी खेमों में जाती हैं, बाहर आती हैं। एक मर्तबा बड़ी शहजादी ने आवाज़ दी, ए बीबियों, अपने अपने बच्चों को देखो, कोई बच्चा रह तो नहीं गया। एक मर्तबा देखा गया, शामे गरीबा का अंधेरा, दोनों बहनें तलाश करती हुई चली। दो नन्हे नन्हे बच्चे आपस में बगलगीर, गले में बाहें डाले हुए जालिमों के घोड़े जिंदगी में इन बच्चों के ऊपर से गुजर गए। नन्हे नन्हे बच्चे। कितने शहीद हैं करबला के? मुझे बताओ अज़ादारों, के शुमार करके बताओ कितने शहीद। नहीं, अगर 72 ही शहीद हैं तो 40 या 64 बच्चे जो करबला से कूफे से शाम तक के सफ़र में मेरी जानिब देखना, जो रोने आया, जो करबला से कूफा और कूफे से शाम तक के सफ़र में माओं की गोदों से गिरते रहे। मैंने जुमला पढ़ा और आपने जुमला सुना। बस आज़ादारों, ये बताओ, ये बच्चे गिर क्यों गए? मेरी जानिब देखना आज़ादारों। आप अपने बच्चों को गोदियों में लेते हैं, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे, उन्हें ज़िंदगी दे करबला के बच्चों के सदक़े में। मगर अपने बच्चों को संभालते हो, हाथ फैलाते हो, हाथ फैलाते हो, हाथ फैलाते हो, गोद में लेते हो, गोदों में संभालते हो, मगर हाय करबला की माएँ अपने बच्चों को कैसे संभाले? माओ के हाथ पसे गर्दन, नन्हे नन्हे बच्चे। जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कुरान आले मोहम्मद की जो आयत, बहुत संभल के गा रहा हूँ, कुरान आले मोहम्मद की जो आयत माँ की आगोश यानी रहले मादर से गिरती रही, अरे वो करबला से कूफे और कूफे से शाम तक के सफ़र में ऊँटों से पामाल हो गए। क्या इन बच्चों पर मातम नहीं करोगे जो जिंदगी में पामाल हो गए? शाम गरीबा में लाशें पामाल हुए, मगर ये वो बच्चे हैं जो जिंदगी में पामाल हो। कभी अगर सफ़र का मौका हो, खुदा सबको ज़ियारतें नसीब करे और उस तरह से ज़ियारतें हों कि गहराई के साथ आप मुतालिया कर सकें, तो देखना कि
शाम तक के सफर में नन्ही नन्ही कब्रें, चमने अबू तालिब के नन्हे नन्हे फूल राह शाम में कैसे सो गए। उन कब्रों पर लिखने वालों ने लिख दिया ये हुसैन इब्न अली के बच्चे की कब्र है। मालूम है क्यों लिखा ये हुसैन के बच्चे की कब्र? वो सब बच्चे हुसैन के नहीं थे, मगर जब काफिला गुजरता था मालूम होता था ये बच्चा गिर गया, शहीद हो गया। लोग पूछते थे किसका? का हुसैन का लुटा हुआ काफिला गया है। अब वो कब्र बनाने वाले नन्ही से कब्र बना के लिख देते थे ये हुसैन के बच्चे की कब्र है। जज़ाक अजरुकुम अल्लाह। मजलिस को काफ़ी ताख़ीर हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत खा हूँ आपसे फ़ज़ाइल की हद तक, मगर मसायब में कोई माफ़ी नहीं। इसलिए कि मसायब में वो बीबी आई है जिसने हुसैन को चक्कियाँ पीस पीस के पाला था। अब चंद जुमले सुन लो। अगर 72 ही शहीद हैं करबला के, मैंने ये तादाद क्यों गिनाई? ताकि जहन में रहे कि 72 वो हैं जो एक भरी दोपहर में कुर्बान हुए। ये नन्हे नन्हे बच्चे जनाब मुस्लिम, जनाब हानी इब्न अरवा और मज़ीद शहीद, एक तवील फहरिस्त हो जाएगी। नहीं अब मैं जुमला बदलता हूँ। साहिबान दर्द का मजमा है, रोने वालों मुझे इतना बताओ, हम ये समझते हैं कि करबला में सिर्फ मर्द शहीद हुए, नहीं पहुँचा जुमला। हम नहीं समझ पाते कि अली की बेटियां भी शहीद हुई, जहरा की पर्दादार बेटियां भी शहीद हुई। इसे वजाहत के साथ कहूँगा तो ऐसे कहूँगा कि शरीयत मुस्तफ़ा में ज़बीहे के 3 तरीक़े। जब किसी जानवर को ज़िबा करते हो ना तो पहले छुरी यहाँ फेरी जाती है। ऊँट को ज़िबा नहीं किया जाता, नहर किया जाता है। मछली को ना नहर किया जाता ना मछली को ज़िबा किया जाता। ये एक अलग बात है कि इस्लाम कितना लतीफ़ मज़हब है कि ज़िबा होने वाले जानवर के लिए भी कानून रखा कि जब जानवर को ज़िबा करना पहले पानी पे डालिए। अरे प्यासे हुसैन का मातम करने वालों जुमला सुना। जिस इस्लाम ने यह कानून रखा था कि अगर जानवर को भी ज़िबा करना तो पानी पिलाना, हाय करबला। प्यासे हुसैन और हुसैन के नन्हे नन्हे बच्चों को कैसे ज़िबा किया गया। बस अजीज़ों, आप थक गए हो तो मैं मुख्तसर कर दूं, मगर बात को मुकम्मल ज़रूर करूंगा। और वो इस तरह से कि 3 तरीक़े हैं ना ज़िबा करने। एक आम तौर पे जानवर को ज़िबा किया जाता है, दूसरे ऊँट को नहर किया जाता है। ये लफ्ज़ याद रखोगे तो आंसुओं में कमी ना होगी। ऊँट बड़ा जानवर है ना, बड़ा, उसे नहर किया जाता है, नहर किया जाता है। छोटे जानवरों को नहर नहीं किया जाता, बड़े जानवर को नहर किया जाता है। ये जुमला जहन में रखना, शायद काम आ जाए। और मछली को ना पानी में ज़िबा किया जाता है ना नहर किया, पानी से बाहर निकाल लिया जाए, यही मछली का ज़बीहा होता है। जुमला कह दूं, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालना ज़बीहा है, वैसे अली की बेटियों का जलते हुए खेमों से बाहर आना, चादरें छिन जाना, कूफे और शाम का दरबार, ये शहादत से काम नहीं है अज़ादारों। किसी शायर ने अजीब अंदाज से कहा, लाशों को रस्सियों में जकड़ कर लिए फिरो, सैदानियां तो घर से निकलते ही मर गई। मगर मैं जुमला मुकम्मल कर दूं, रोने वालों जुमला सुन लो। ऊंट को नहर किया जाता है, नहर। जरूरत है कि जुमला भी हदिया किया जाए। बस अब दिलों पर हाथ रख लो, इसलिए कि क़यामत का जुमला पढ़ो। नहर किया जाता है ऊंट को, बड़ा जानवर है ना। अली असगर को जब तीरे हुरमला मारा गया, मालूम है क्या हुआ? 3 भालों वाला तीर था। तीर तो लोग कहते हैं इसमें 3 भाले लगे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साहिबान दर्द बैठे हैं, औलाद वालों का मजमा है, ये बताओ, 6 महीने की नन्ही सी जात, छोटा सा गला, देख रहे हो मेरी तरफ, छोटा सा गला, 3 भाले समाये कहाँ होंगे, लगे कैसे होंगे? मालूम है क्या हुआ? उधर कमान खड़की हुरमला की, तीर सनसनाया, अली असगर का नाजुक सा गला, 3 भाले थे। एक भाला हुसैन के बाजू पर लगा,
दूसरा भाला मेरी तरफ देखना, दूसरा भाला असगर के गले पर लगा, तीसरा भाला असगर के इस कान से लगकर इस कान की तरफ पार हो गया। रबाब ने असगर का लाशा देखा, एक जुमला कहा, अली असगर मिसलों का यूनर, ए मेरे लाल, क्या नन्हे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? अरे ऊँटों को नहर करना सुना था, मेरा 6 महीने का अली असगर नहर हो गया। माँ का सा, हाय अली असगर, हाय हुसैन। इलाही बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदा फ़ीहा। माबूद इन आवाज़ों पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। कोई गम न देना सिवाय गम मज़लूम करबला। परवरदिगार, जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए इस मजलिस को बर्पा किया गया, परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मरहूम के दराजात बुलंद से बुलंद फरमा, मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, मरहूम को जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में बेहतर मकाम करामत फरमा, मरहूम के पसमानदगान को, पिसरान को, सबको खुदावंद आलम सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हम सबको आशिक़ व वफ़ादार करार दे। परवरदिगार मैदान महशर में हम सबको हुसैन का मातमदार करार देना। मेरे महबूद, हम सब की मारिफत और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, तौफ़ीक़ात अज़ा व बुका में इजाफ़ा फरमा। मेरे महबूद, उलमाए आलाम का साया हमारे सरों को बरकरार फरमा। महबूद, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार और सिपाहियों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से इल्तिमास, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर बार दिगर जनाब मरहूम बख्शिश हुसैन इब्न अशरफ हुसैन की रूह को शाद फरमा। बिस्मिल्लाह।